कैसे एक बेरहम बाप ने अपनी बेटी को इंजेक्शन लगाए। वह अपनी बेटी को जवान करने के लिए यह इंजेक्शन लगातार लगाता रहा। 14 साल की उम्र में लड़की इस कदर जवान हो गई कि इर्द गिर्द मोहल्ले के लोग देखकर हैरान परेशान रह गए, क्योंकि उस लड़की का कद काट तो पहले ही ठीक ठाक था, लेकिन उसके बाप के जुल्म की वजह से वह जवान भी हो चुकी थी। जब उसकी बेटी जवान हो गई तो उसने अपनी बेटी को कमाई का जरिया बना लिया। वह खुद तो कामचोर था। वह अपनी बेटी को ऐसी जगह छोड़कर आया जिस जगह का सुनकर हर बेटी के रोंगटे खड़े हो जाएं। तो फिर उस बाप का क्या इबरतनाक अंजाम हुआ, आइए बताते हैं। इस वीडियो में वाकया बड़ा ही दर्दनाक है, लिहाजा गुजारिश है इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। सर्दियों की सख्त तरीन रात थी। साधक हॉस्पिटल में इधर से उधर चक्कर लगा रहा था। इतने में नर्स बाहर आई और कहने लगी, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, हम आपकी बीवी को नहीं बचा सके। नर्स के हाथ में बच्ची थी। नर्स ने वो बच्ची साधक की तरफ बढ़ाई। साधक ने जल्दी से बच्ची पकड़ी और सीने से लगा ली और दहाड़े मार मार कर रोने लगा कि यह बिन मां के बच्ची कैसे पलेग। ऐ मेरे खुदाया, यह मुझ पर कैसा पहाड़ टूटा है। मैं अपनी बच्ची को संभालूं या मेहनत मजदूरी करूंगा। इतने में साधक के कंधे पर साधक के रिश्तेदारों ने थपकी दी और फिर साधक की बीवी को घर ले जाया गया और उसे सुपुर्द खाक कर दिया गया। साधक ने अपनी बेटी अपनी बहन की गोद में डाल दी और कहने लगा, मैं इस बच्ची को आपके हवाले करता हूं। बिन मां के बच्ची है और मैं किसी और पर भरोसा भी नहीं कर सकता। लेकिन उसकी बहन ने फौरन से बच्ची को झटक दिया और कहने लगी, तुझे नहीं पता यह कितनी मनहूस है। पैदा होते ही अपनी मां को खा गई। पता नहीं बड़ी होकर यह क्या गुल दिखाएगी। मुझसे इस मनहूस मरी का साया दूर ही रखो। साधक रोता हुआ अपनी बच्ची को गोद में लिए अपने घर वापस आ गया। साधक ने अपनी बेटी का नाम आरजू रखा। इसके बाद वह बच्ची अपनी नानी के पास पलती रही और साधक अपने घर में तन्हा ही रहता था। वह एक मेडिकल स्टोर पर काम करता था। जब शाम को घर लौटता तो उसे तन्हाई सताने लगती, तो उसी गम में वह नशे का आदी हो गया। जब वह शाम को नशे से अंध अपने बिस्तर पर लेटता तो उसे यही ख्याल आते कि यह बेटी पैदा ना होती तो मेरी बीवी आज जिंदा होती। सच में यह बेटी मनहूस मारी है, उसी ने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी। वह दिन बदन नशे की हालत से चूर और काम से कामचोर होता गया। जब साधक की बेटी 13 साल की हुई तो उसकी नानी वफात पा गई और आरजू वापस अपने बाप के पास आ गई। लेकिन उन 13 सालों में उसने अपने बाप को खुद से नफरत करते ही देखा था। एक दिन आरजू कहने लगी, बाबा आप मुझसे इतना रूठे हुए क्यों रहते हो? तो साधक ने कोई जवाब ना दिया। पता नहीं साधक के दिमाग में क्या फत चल रहे थे। कामचोर तो वह पहले ही हो चुका था। बेटी रोज कहती, अब्बा तुम काम पर नहीं जाओगे तो हम खाएंगे कहां से? लेकिन वो नशे की धुंध में चारपाई पर पड़ा ही रहता। एक दिन आरजू का चेहरा लाल हो रहा था, आंखों में जलन थी। वह अपने अब्बा के पास आई और कहने लगी, अब्बा आज मुझे बहुत ज्यादा बुखार है, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। साधक ने नजरें उठाकर जब अपनी बेटी को देखा तो उसके दिल में फत भर आया और किसी गहरी सोच में पड़ गया। फिर कहने लगा, बेटी तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें दवाई लाकर देता हूं। वह जल्दी से उसी मेडिकल स्टोर पर गया जहां पर वह काम किया करता था। उसने वहां से इंजेक्शन खरीदा और आकर अपनी बेटी को वह इंजेक्शन लगा दिया। इंजेक्शन लगाते ही उसकी बेटी मदहोश सी होकर वहीं पर आड़ी तिरछी लेट गई और उसे अपने आप की होश तक ना रही। साधक एक साइड पर कोने में जाकर खिलखिलाकर हंसने लगा और बार बार उन इंजेक्शन को देखे जा रहा था। शाम को जब उसकी बेटी की आंख खुली तो उसे बुखार महसूस नहीं हो रहा था। फिर यह सिलसिला यूं ही चलने लगा। पहले तो साधक अपनी बेटी को कोई ऐसी दवा खाने में मिलाकर देता रहा जिससे उसे बुखार हो जाता और फिर बाद में वही इंजेक्शन देता और कहता, फिक्र न करो, तुम जल्द ठीक हो जाओगी। आज साधक अपनी बेटी को आवाजें लगा रहा था, ओ आरजू बेटी आज खाने में कुछ अच्छा सा बना लेना, मेरा दोस्त हमारे घर आ रहा है। आरजू कहने लगी, वह कौन सा दोस्त है? अब्बा, साधक बोला, तुझे उसने बचपन में देखा था और तुझे बहुत खिलाता रहा है। वह आज इस्लामाबाद से सीधा हमारी तरफ आ रहा है, इसलिए बोल रहा हूं कुछ खाने का अच्छा सा इंतजाम कर लो। सर्दियों की कहर अनु रात थी। साधक का दरवाजा बजा। जब साधक ने दरवाजा खोला तो सामने उसका दोस्त था। दोनों आपस में गले लगे। दोनों हम उम्र थे, तकरीबन दोनों की उम्र 50-50 साल थी। साधक का दोस्त बोला, अरे भाई इधर ही खड़े रहोगे या घर के अंदर भी बुलाओगे? साधक ने जल्दी से अपने दोस्त को कमरे में बिठाया और अपनी बेटी को आवाजें देने लगा, ओ बेटी आरजू जल्दी से खाना ले आ, मेरे दोस्त को भूख लगेगी। इतने में जब कमरे का दरवाजा खुला और आरजू के हाथ में खाना देखकर
साधक के दोस्त का तो मुंह खुले का खुला रह गया। दरअसल वह खाने को नहीं, वह तो आरजू को देख रहा था। वह पलक झपकना ही नहीं चाहता था। इतनी खूबसूरत लड़की, इतना कद काट और जवानी से भरपूर। वह अपने होठों पर जुबान फेरने लगा। साधक ने फौरन हाथ की चुटकी बजाई और दोस्त से कहा, किस ध्यान में गुम हो गए हो? यह मेरी बेटी आरजू है। तो साधक का दोस्त जावेद मुस्कुराकर बोला, यह वही बच्ची है ना जिसे मैं अपने हाथों से खिलाता रहा हूं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कुछ ही सालों में यह इतनी जवान कैसे हो गई। अभी तो इसकी उम्र ही नहीं थी, तो यह उम्र से पहले ही बड़ी हो गई। साधक फौरन से उसका देहान झटक कर बोला, खाना ठंडा हो रहा है, खा लो जल्दी से। खाना खाने के बाद जावेद बोला, आज रात तो मैं यहीं रुकूंगा। बस। वह ललचा हुई नजरों से आरजू को देख रहा था। साधक को सब कुछ मालूम हो गया, लेकिन साधक ने झूठ बोला, आज रात मुझे बहुत जरूरी काम है, इसीलिए मैं तो घर पर नहीं रहूंगा। मेरी बेटी अकेली है, लिहाजा तुम जा सकते हो। जावेद होठों पर जुबान फेरता हुआ ललचा नजरें लेकर चला गया। साधक उसे खुद गाड़ी पर बिठा कर आया था, लेकिन जब वह घर वापस आया तो आरजू की रंगत सुर्ख हो रही थी। अब्बा, मैंने आपसे कहा था ना मुझे बहुत तेज बुखार हो रहा है, क्या आप मेरी दवाई लेकर आए हैं? टूटे हुए लहजे में आरजू ने बड़ी मुश्किल से कहा। सादिक मुस्कुरा दिया, हाँ हाँ बेटी, तुम्हें पता तो है मैं तुम्हारी दवाई लाने में ताकर नहीं करता। मैं ये इंजेक्शन ले आया हूं, चलो तुम्हें इंजेक्शन लगा दूं, सुबह तक तुम्हारा बुखार बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वो मक्कारी से मुस्कुराते हुए कह रहा था। आरजू खामोशी से अंदर जाकर बैठ गई। साधक ने आकर उसकी बाजू का कपड़ा ऊपर किया और महारत से इंजेक्शन लगा दिया। आरजू कुछ देर तो बाजू को मलते हुए बैठी रही, फिर रफ्ता रफ्ता उसके ऊपर गनुदगी सी तारी होने लगी। बुखार की वजह से पहले ही उस पर निगाह सी तारी हो रही थी। वह जहां बैठी थी वहीं आड़ी तिरछी होकर लेट गई। साधक बताबी से कमरे के बाहर घूम रहा था। धप की आवाज से जैसे ही आरजू बिस्तर पर गिरी, साधक लपक कर कमरे के अंदर गया। उसने एक निगाह आरजू पर डाली। आज जावेद की बातों ने साबित कर दिया कि पिछले 2 सालों से जो मैं कोशिश कर रहा हूं वह जाया नहीं हुई। मेरा काम हो गया। उसने पुर असरार अंदाज में मुस्कुराते हुए जेब में हाथ डालकर वो इंजेक्शन निकाल लिया जो उसने कुछ देर पहले आरजू को लगाया था। उसकी निगाहें इंजेक्शन पर फिसल रही थीं। यह कोई आम इंजेक्शन न था। कई साल पहले वो फार्मेसी में हेल्पर के तौर पर काम किया करता था। उसी हेल्पी के दौरान ही उसे पता चला था कि दुनिया में ऐसे अजीब किस्म के इंजेक्शन मौजूद हैं जो किसी लड़की के जिस्म में लगाए जाएं तो वो वक्त से पहले जवान और खूबसूरत हो जाती है। 2 साल पहले उसने यही इंजेक्शन अपनी बेटी आरजू पर इस्तेमाल करने शुरू कर दिए थे। पिछले 2 साल में वह हर एक हफ्ते बाद चुपके से उसे ऐसी दवा खिला देता जिससे उसे बुखार हो जाता और वह बेचारी दर्द और बुखार की शिद्दत से पूरा दिन तड़पती रहती। और जब उसकी बेटी दवा आने का बोलती तो वह मुस्कुराता हुआ सादिक वही इंजेक्शन खरीद लाता और आकर उसे लगा देता। सुबह तक उसका बुखार भी उतर जाता और उसके बावजूद भी जिस्म में तब्दीलियां पैदा होने लगी थी। वह खुद हैरान थी, आखिर इतनी जल्दी जिस्मानी तब्दीलियां का क्या मतलब है। साधक ने एहतियात के साथ इंजेक्शन को तलफ कर दिया। अगली सुबह आरजू जागी तो उसके जिस्म में अजीब सा दर्द हो रहा था। वह नाश्ता बनाने लगी। इतने में पास वाली खाला बल्कि की आवाज आई, ओ आरजू, बिटिया थोड़ी सी मुझे चीनी देना, हमारा राशन खत्म हो चुका है, शाम को ही ला पाऊंगी। आरजू ने खामोशी से चीनी वाला डब्बा खोला और उनके लिए चीनी डालने लगी। खाला बल्कि इस जांच हुई निगाहों से आरजू का जायजा ले रही थी। हाय आरजू, तू तो दिन बदन खूबसूरत होती जा रही है, जरा अपना कद काट तो देख। तेरा बाप तुझे खिलाता भी कुछ नहीं, लेकिन तेरी जिसामत रोज बरोज खूबसूरत होती जा रही है। एक मेरी मलिहा है, वह तेरी हम उम्र है, दोनों एक ही दिन पैदा हुई थी, लेकिन वह तो छोटी सी बच्ची लगती है। हालांकि तुम दोनों ही 14 साल की हो, न जाने तुम वक्त से पहले कैसे जवान हो गई खाला। बल्कि इस तफी करने के अंदाज में उससे पूछे जा रही थी। आरजू चिढ़ने लगी। यह बात वह अक्सर ही आकर कर दिया करती थी, लेकिन आरजू को तो खुद नहीं पता था कि यह उसके साथ क्या हो रहा है, कि वह क्यों वक्त से पहले एक जवान औरत के रूप में ढलती जा रही है। खाला के हाथ में थमाई। कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद खाला बल्कि ने अपने घर की राह ली। अंदर साधक अभी तक खर्राटे मारते हुए सो रहा था। आरजू थोड़ी देर इधर उधर फिरती रही। किचन का तमाम राशन खत्म हो रहा था। उसके पास पैसे भी ना थे। वो बाहर से जाकर कोई सामान खरीद लाती। मजबूरन आज अब्बा को बताना जरूरी ही था। वह थोड़ी देर इधर उधर घूमती रही, फिर थक हार कर साधक के पास चली आई और अपने बाप का कंधा हिलाया। वो यूं हड़बड़ाकर उठा जैसे कोई कमत आ गई हो। क्या हुआ है, क्यों उठा रही हो?
सुबह सुबह कितनी बार कहा है, मैं कच्ची नींद से जागूं तो मेरी तबीयत खराब हो जाती है। मुझे जल्दी ना उठाया करो। बिल्कुल अपनी मां की तरह हो। उसे भी यही पड़ी रहती थी कि मैं सुबह सवेरे उठकर किसी काम काज पर निकल जाऊं। 12,000 बजे से पहले कोई बाजार नहीं खुलता। अगर आप मुझे ना घर में सोते रहे तो पैसे कहां से आएंगे? 1 महीना हो गया, मजदूरी का काम भी छोड़ दिया है। अब सुबह सवेरे उठकर कहीं जाएंगे तो कोई काम मिलेगा ना। साधक एकदम आंखें खोलकर उसे देखने लगा और कहने लगा, मुझसे नहीं होती ये मजदूरी, में अपना कारोबार करूंगा। सारा दिन मजदूरी का काम करो और रात में सिर्फ 1,000 मिलता है। इससे तो ढंग का खाना भी नहीं खाया जाता। सारी जिंदगी अम्मा और अब्बा की यही लड़ाई रही थी। थोड़ी देर के बाद वह घर से बाहर निकल गया था। इसका रुख रमजान के घर की जानिब था। जैसे ही वह घर में दाखिल हुआ, सामने ही उसके मोहल्ले के सारे छड़े छाट लोगों की महफिल लगी हुई थी। वो भी बीच में शामिल हो गया। वो सब पक्के जवारियां थे। साधक भी उन्हीं का हिस्सा था। हड और जुए की लात, ये इसके पुराने मसाइल थे। आज तो बड़ी बाजी लगाऊंगा, पूरे महीने का राशन आ जाए ताकि कहीं काम ना करना पड़े। वो दिल ही दिल में सोचते हुए बाजी लगाने लगा। जेब में कुछ न था, बस उसने अपने हाथ में पहनी हुई घड़ी दांव पर लगा दी। लेकिन फिर भी वह जुए में हार चुका था। उसके सामने बैठा शमशीर जवारियां बोला, अब ठीक है, अब तो तुम्हारी बेटी को उठाकर अपने घर ले जा सकता हूं। साधक ने जल्दी से हाँ में सर हिला दिया। फिर शमशीर जवारियां नशे में लथपथ साधक के घर पहुंचा। उसने कंधे पर बेहोश पड़ी हुई आरजू को उठाया और घर से बाहर निकल गया। बाहर उसकी शानदार गाड़ी खड़ी हुई थी। गाड़ी में आरजू को डालते ही उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी और 9-2-11 हो गया। साधक के चेहरे पर एक पुरसरार मुस्कुराहट खेल रही थी। इतनी आसानी से नहीं शमशीर खान, मेरी बरसों की मेहनत है, सिर्फ 8 करोड़ की इवज तो नहीं जाने दूंगा। उसका रुख बैंक की जानिब था। शाम तक उसने चेक कैश करवाकर सारा रुपया अपने पास कैश की सूरत में जमा कर लिया। दूसरी जानिब आरजू की आंख खुली तो उसने खुद को एक बेडरूम में पाया। यह शानदार सा कमरा था। वह बेइख्तियार हड़बड़ाकर उठ बैठी। उसका घर तो टूटा फूटा और पुराना सा था। यह क्या था? अचानक उसे याद आया, बेहोश होने से पहले उसके साथ क्या कुछ हुआ था। साधक और शमशीर का उसे पकड़ना और फिर साधक का इंजेक्शन लगाना। एक दफा फिर जैसे वह शकत सी हो गई। उसे अपने बाप से यह उम्मीद ना थी। उसका दिल चाहे वह फूट फूट कर रोने लगे। अब्बा ने मेरे साथ यह क्यों किया? अब्बा ने मुझे एक दूसरे शख्स के साथ क्यों बेचा? बार बार रोते हुए बस यही सोच रही थी। तभी कमरे का दरवाजा खुला और शमशीर जवारियां अंदर दाखिल हुआ। उसने आते ही कमरे का दरवाजा लॉक करके कुंडी भी लगा दी थी। अब वह भूख निगाहों से आरजू को देखते हुए आगे बढ़ रहा था। आरजू खौफ से थर थर कांपने लगी। नहीं, मुझे जाने दो, मुझे अब्बा के पास वापस जाना है। शमशीर ने एक जोरदार काका लगाया। तुम्हारा अब्बा खुद तुम्हें मेरे हाथों फरोख्त कर चुका है। पूरे 8 करोड़ रुपए के इवज अब तुम्हें कोई बचाने नहीं आएगा। आरजू का दिल चाहा जमीन फटे और वह उसी में समा जाए। इससे पहले कि शमशीर आगे बढ़कर आरजू को हाथ लगाता, अचानक दरवाजा बजा। शमशीर झुंझला गया। अब इस वक्त कौन आ गया है? उसने मुड़कर दरवाजा खोला। बाहर मुलाजिम इट्टल दे रहा था, नीचे थोड़ी सी इमरजेंसी है, शमशीर को बाहर आना पड़ेगा। झुंझला हुआ शमशीर खा जाने वाली निगाहों से आरजू को देखता हुआ पलटकर नीचे चला गया। आरजू एक दफा फिर कमरे में तन्हा रह गई। वह शदीद खौफजदा थी। तभी अचानक खिड़की पर दस्तक जैसी आवाज आई। आरजू ने घबरा कर देखा। यह खिड़की घर के पिछली सिमत में खुलती थी। दस्तक के साथ अगली मर्तबा आवाज भी आई, आरजू दरवाजा खोलो, मैं हूं तुम्हारा बाप। आरजू चौंक गई। उसने आगे बढ़कर दरवाजा खोला। वाकई वह साधक ही था जो उसे खामोश रहने का इशारा कर रहा था। आरजू को एक जोरदार झटका सा लगा। जल्दी बाहर आओ, मैं तुम्हें यहां से निकाल कर ले जाने के लिए आया हूं। साधक उसका हाथ पकड़कर उसे खिड़की से बाहर निकालने लगा। आरजू खौफजदा तो थी, लेकिन फिलहाल बस वह शमशीर से अपनी जान छुड़ाना चाहती थी। यहां उसे बेहद खौफ महसूस हो रहा था। साधक ने उसे बाहर निकाला। फिर एक छोटी सी गाड़ी खड़ी थी। आप मुझे कहां ले जा रहे हैं? अब्बा आरजू को अब तक यकीन नहीं आ रहा था कि साधक उसे शमशीर के हाथ फरोख्त कर सकता है। साधक उसे गाड़ी में बिठाते हुए कहने लगा, शमशीर मेरा दोस्त है। गलती से मेरे हाथों उसका कोई नुकसान हो गया था, जिसकी वजह से उसने तुम्हें हासिल करने की शर्त रख दी। मैंने वक्ती तौर पर हामी तो भर ली, लेकिन जैसे ही मुझे मौका मिला मैं तुम्हें छुड़ाने के लिए आ गया हूं। गाड़ी तेज तेज चलाते हुए वह कहे जा रहा था। आरजू की आंखों से आंसू बहने लगे। वह अपने बाप के बारे में गलत थी। वह तो अभी भी उससे इतना ही प्यार करता था जितना पहले करता था।
फिर साधक गाड़ी चलाते हुए अपने उस छोटे से कस्बे से कहीं दूर निकल आया। वराना आ गया। दूर दूर तक सिवाय टील मैदान और झाड़ियों के सिवा कुछ नहीं था। आरजू अपनी चादर को खुद पर लपेटे सहमी हुई बैठी थी। साधक एक लफ्ज बोले बगैर गाड़ी चलाता गया। गाड़ी रुकी तो आरजू चौंक गई। ये किसका घर है अब्बा? आरजू ने बाहर झांकते हुए कहा, मगर साधक अब खामोश था। अपनी तरफ का दरवाजा खोलकर वह नीचे उतरा और उसने हाथ पकड़कर आरजू को बाहर निकाल लिया। आरजू ने सामने का मंजर देखा और उसके पैरों तले से जैसे जमीन ही निकल गई हो। सामने का मंजर देखकर वह अच्छी तरह पहचान सकती थी उसका बाप उसे कहां ले आया है। छोटे छोटे से कतार में बने हुए घर थे जो दो दो तीन तीन मंजिला थे। नीचे हर घर का दरवाजा चौपट खुला हुआ था। दूसरी और तीसरी मंजिल पर बालगी में कई लड़कियां लटकी हुई थीं और नीचे नक रही थीं। साधक को गाड़ी रोककर खड़ा होते हुए देखकर कई लड़कियों ने उबास अंदाज में आवाजें लगाना शुरू कर दी। कई एक लड़कियों की आवाजें और नारे तो इस कदर शर्मनाक थे, आरजू को अपना वजूद पानी पानी होता महसूस होने लगा। लड़कियों के लिबास भी अधूरे से थे। अंदर से म्यूजिक बजने की आवाजें और मर्दों के कह के मिलीजुली आवाजें आरजू के कानों से टकराती तो वह कांप कर रह जाती। अब्बा यहां से वापस चले। वह घबरा गई थी, मगर साधक ने एक सर्द निगाह उसके ऊपर डाली और आगे बढ़कर उसे बाजू से पकड़ लिया। यहां से वापस क्यों जाऊं? सालों से तुझ पर जो खर्चा किया है अब उसे वसूल करने का वक्त आ गया है। चल अंदर। वो उसे हाथ से पकड़कर अंदर की जानिब धकेलने लगा। आरजू शिस्त रह गई। तो क्या? अब ने जानबूझकर पहले उसे शमशीर के हाथों फरोख्त किया और अब यहां ले आया था। फिर चीख सी उसके लबों से निकली और वह खुद को छुड़वाने की कोशिश करने लगी, मगर साधक जालिम बन चुका था। वह उसका बाजू पकड़े उसे अंदर घसीट हुआ ले गया। सामने ही एक मोटी सी औरत साड़ी पहने बैठी थी। उसने आरजू को घसीट कर लाते हुए देखा तो सीधी होकर बैठ गई। साधक ने सीधा आरजू को ले जाकर उसी के पास पटक दिया। वाह, क्या कमाल की चीज लाया है। साधक, कहां से मिला यह हीरा तुझे? औरत ने सीधे होते हुए आरजू की गाल पर हाथ फेरा। वह झुरझुरी सी लेकर रह गई। साधक मुस्कुरा दिया। देखकर लगता है सिर्फ 14 साल की उम्र है। इसकी दिन रात मेहनत की है मैंने। इसके ऊपर यह खूबसूरत जिस्म सिर्फ मेरी मेहनत का ही तो नतीजा है। यह तुम्हारे कोठे पर दिन रात ऐसी रौनक लगाएगी कि तुम मालामाल हो जाओगी। बस खामोशी से मुझे मेरा हिस्सा दे दो। साधक ने ऐसे लहजे में कहा कि आरजू का दिल चाहा कि वह जमीन फटे और उसमें समा जाए। ऐसे माल के लिए तो हम तुम्हें ना जाने कितने पैसे देने को तैयार हैं। वो औरत जो कोठे की मालकिन थी इतराते हुए कह रही थी। आरजू एकदम उठी और बाहर भागने लगी, मगर आसपास कई अफराद जमा थे। उन्होंने लपक कर आरजू को पकड़कर दोबारा उसी औरत के कदमों में डाल दिया। वह बुरी तरह से रो रही थी और अपने बाप की मिन्नतें कर रही थी कि वह उसे यहां पर ना छोड़े, मगर सादिक उसे रथ से देखते हुए मुसलसल मुस्कुरा रहा था। सिर्फ 14 साल इसकी उम्र है, लेकिन यह तो बिल्कुल 22 साल जवान लड़की की तरह नजर आ रही है। ये सब कुछ कैसे? यह तो मेरे कोठे की मांग बढ़ा देगी। मर्दों को तो वैसे ही कम उम्र और खूबसूरत लड़कियां चाहिए होती हैं। इसमें तो वह दोनों खुसूसियत हैं। लेकिन तुमने यह कैसे किया औरत? अब आरजू के वजूद का जायजा लेते हुए साधक से पूछ रही थी। वो कहका लगाकर हंस पड़ा। लोग समझते हैं कि यह मेरी बेटी है, हालांकि ऐसा कुछ नहीं। जब यह पैदा होने वाली थी तो इसकी मां कमवारी थी। वह किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं थी। उसकी मां को सहारे की तलाश थी। मुझे देखते ही उसे लगा जैसे मैं उसकी बाकी जिंदगी को संवार दूंगा, लेकिन यह उसकी भूल थी। साधक ने यह कहकर फिर कहका लगाया और उस औरत की दी हुई रकम जल्दी जल्दी गिनने लगा। लालच और हिरस उसके चेहरे पर फैला हुआ था। कहने लगा, यह मुझे मजबूर करती थी, मेहनत मजदूरी करके पैसे कमा के लाओ। उसकी मां के मरने के बाद अजीब मुसीबत आ गई। यह लड़की दिन रात सामान मंगवा रहती। पैसे तो मेरी जेब में होते न थे। मैंने इधर उधर छोटे मोटे जुए खेलने शुरू किए। कोई रकम हासिल नहीं होती थी। फिर मुझे किसी ने मशवरा दिया, मुझे अपनी बेटी पर तवज्जो देनी चाहिए, यही मेरे लिए कमाई का जरिया बनेगी। मैंने उसे ऐसे इंजेक्शन लगाए जिनसे यह वक्त से पहले जवान हो गई। अब यह यहां पर कमाएगी और मैं इसके कमाए हुए पैसों से हर महीने अपना हिस्सा वसूल लिया करूंगा। मेरी तो जिंदगी स्वर गई, क्यों है ना खानम भाई? साधक ने कक्का लगाकर कहा। खानम भाई मुस्कुरा कर रह गई। तुम तो बड़े लालची इंसान निकले। आरजू उन दोनों की बातें सुनकर जैसे पत्थर का बुत बन चुकी थी। उसकी आंखें बेयकीनी के मारे फैल गई थीं। अब्बा, आपने यह सब कुछ क्यों किया? मैं तो आपको अपना सा बाप समझती थी। वो फूट फूट कर रो दी।
मगर साधक ने सर झटक दिया। वह नोटों को जेब में डालते हुए उठकर खड़ा हुआ। आरजू चीखती चिल्लाती रह गई, मगर साधक उसे छोड़कर आराम से कोठे से बाहर निकल आया। मगर शायद उसके किए हुए जुल्म का हिसाब होना अभी बाकी था। वह शमशीर और खानम भाई से इतनी बड़ी रकम हिट चुका था। अब वह दुनिया में जहां जाता वहां रह सकता था। उसका पूरा इरादा था वह जल्दी से यह मुल्क छोड़कर चला जाए। रोड क्रॉस करते ही वह अपने ही ध्यान में घूम था। उस बड़े से ट्रक को ना देख सका। कस्बे और उस शहर के बड़े से रोड में वाजिया फर्क था, मगर सादिक की मौत ने उसे सब बुला दिया। ट्रक ने जोरदार टक्कर साधक को मारी और वह दूर तक सड़क पर गिरता चला गया। लोगों ने उसकी चीखें सुनी और भागकर उसके पास जमा होने लगे। साधक की गर्दन टूट गई थी और सर से भी खून का फव्वारा निकल रहा था। उसने फटी फटी निगाहों से ऊपर देखा और उसी लम्हे उसकी सांस से निकल गई। आसपास मौजूद अफराद ने उसकी जेब की तलाशी ली, जिसमें से नोटों की बड़ी बड़ी गड्डियां निकली। लोग हैरान रह गए। जिसके हाथ जो लगा उसने लूट लिया। साधक अपने लालच के साथ अगले जहां जा पहुंचा। दूसरी जानिब आरजू रोती बिलखती रही, मगर किसी को उसके हाल पर रहम ना आया। तंग आकर खुद ही उसने अपना आप बचाने का फैसला कर लिया था। उस रात की तारीखी में जब सबने समझा कि वह बेहोश हो गई है, तो उसे कोठे के सबसे पिछले वाले हिस्से में डाल दिया गया था, ताकि उसकी चीख से कोठे का निजाम खराब ना हो। मगर वह तो बेहोश होने की सिर्फ अदाकारी कर रही थी। लोगों के वहां से जाते ही वह उठ खड़ी हुई। उसने अपने दुपट्टे में छुपा हुआ खंजर निकाला, जो उसने शमशीर पर हमला करने के लिए उसके कमरे में चुराया था, मगर फिर बाद में वह उसके किसी काम ना आया। खंजर अपने हाथ में लिए उसने उसकी नोक से दरवाजे में लगा हुआ लॉक खोलने की कोशिश की। खुशकिस्मती से लॉक खुल गया। दरवाजा खोलते ही वो पीछे पीछे की तरफ निकल आई। सामने जितनी रौनक थी, पिछला हिस्सा उतना ही बेराम था। चादर को खुद पर लपेटे हुए आरजू ने खुद को रात की तारीखी में गुम कर लिया। उसे पता था उसकी खाला उसी शहर में कहीं रहती है। उनके घर में वह महफूज रह सकती है। बस उसे जल्द अज जल्द उनका घर ढूंढना था। फजर की अजान से पहले वह खाला के घर जा पहुंची। खाला ने जो उसे इस तरह अचानक अपने सामने देखा तो हैरान रह गई, मगर आरजू ने रोते हुए जब उसे साधक की असलियत खुद पर बीते हुए जुल्म के बारे में बताया, तो खाला ने आगे बढ़कर उसे अपने गले से लगा लिया। उस खाला का जवान बेटा भी हमदर्द भरी निगाहों से आरजू को देख रहा था। फिर कुछ ही दिनों के बाद आरजू की खाला ने सोचा, मजीद कोई आफत ना आ जाए। मेरी भांजी पहले ही इतने बड़े कुर्ब से निकली है। खाला ने रातों रात ही आरजू और अपने बेटे का निकाह पढ़ा दिया और तड़प कर उसके दिल से यही दुआ निकली कि ऐ अल्लाह की मां ना मर जाए, वरना औलाद दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो जाती हैं। आरजू ने तो अपने बाप को सक्का बाप माना, लेकिन उसने अपनी बेटी को जलालत में डाल दिया और फिर बाद में उस बेचारी को बेच डाला। अब तो आरजू की जिंदगी में खुशियां ही खुशियां थीं। उसने बहुत बुरे हालात का मुकाबला किया। अब आरजू का शौहर उसकी बड़ी इज्जत करता था और वह भी बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि वह अपने शौहर के साथ रहते हुए अपने आप को महफूज समझ रही थी और इसका शौहर भी उसका वफादार मुहाफिज बना। मजीद ऐसे ही वाक़त सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके